शांति। आज की तारीख है 31/12/2022। आज के बाबा की मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। शिव जयंती का त्योहार हम सब बाबा के बच्चों के लिए बहुत खुशी का दिन है। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। प्रश्न है आज की मुरली से, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, घाटा कब पड़ता है? उत्तर, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, बाबा के इस ज्ञान को छोड़ देते हैं, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बाबा रोज़ इतने हीरे रतन देते हैं, गुह्ये पॉइंट्स सुनाते हैं, अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते तो उनका घाटा पड़ जाता है, नापास हो जाते हैं, स्वर्ग की ऊंची बादशाही गवा देते हैं और पद भ्रष्ट हो जाता है। कोई ना कोई पॉइंट्स बाबा हर रोज़ मुरली में कुछ ना कुछ नया पॉइंट सुनाते हैं, तो ना सुनने से बाबा कहते हैं घाटा पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। गीत है आज की मुरली से, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। ये रात और दिन मनुष्यों के लिए है, शिव बाबा के लिए रात और दिन है नहीं। ये तुम बच्चों के लिए है। मनुष्यों के लिए ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया जाता है। शिव का दिन, शिव की रात ऐसे कभी नहीं कहा जाता। सिर्फ एक ब्रह्मा भी नहीं कहा जाएगा, एक की रात नहीं होती। गाया जाता है ब्राह्मणों की रात। तुम जानते हो अभी है भक्ति मार्ग का अंत। अब इस कलयुग में है भक्ति मार्ग का अंत, साथ साथ घोर अंधियारे का भी अंत है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जबकि ब्रह्मा की रात होती है। जब ब्रह्मा की रात होती है इस भक्ति मार्ग में, तब बाबा कहते हैं तब मैं आता हूँ। तुम अभी सवेरे के लिए चलने लग पड़े हो। जब तुम ब्रह्मा की संतान आकर बनते हो तब तुमको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणों की रात पूरी हो फिर देवताओं का दिन शुरू होता है। ब्राह्मण जाकर देवता बनेंगे। इस यज्ञ से बहुत बड़ी बदली होती है। पुरानी दुनिया बदलकर नई हो जाती है। कलयुग है पुराना युग, सतयुग है नया युग। फिर त्रेता 25% पुराना हो जाता है, त्रेता 25% पुराना हो जाता है, द्वापर 50% पुराना। युग का नाम ही बदल जाता है। कलयुग को सब पुरानी दुनिया कहेंगे। ईश्वर को कहा जाता है बाप। ईश्वर एक कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ एक बाप को, जो कि परमपिता परमात्मा निराकार है, शिव है, जिसको हम कहते हैं ईश्वर। सिर्फ उसको कहते हैं जो ईश्वरीय राज्य स्थापन करते हैं। ईश्वरीय राज्य, देवताओं का राज्य, देवताओं की नगरी स्थापन करते हैं, उसको कहा जाता है ईश्वर का ईश्वर। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग में आता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं इस कल्प में एक ही बार संगम युग पर आता हूँ। टाइम तो लगता है ना, यूँ तो 1 सेकंड की बात है, परंतु विकर्म विनाश होने में समय लगता है, क्योंकि आधा कल्प के पाप सिर पर हैं। अब जब द्वापर से कलाएं कम हो गई, जब रावण का राज्य शुरू हुआ, माना 5 विकार शुरू हो गए, तो बाबा कहते हैं तब से तुम्हारे सर पे पाप लगना शुरू हो गए। तो आधा कल्प द्वापर कलयुग के पाप तुम्हारे सर पर हैं। बाप स्वर्ग रास्ता है तो तुम बच्चे भी स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे ना, परंतु सिर पर जो पापों का बोझा है उनको उतारने में टाइम लगता है, योग लगाना पड़ता है। अपने को आत्मा जरूर समझना है। आगे जब बाबा कहते थे जिस्मानी बाप याद आता था, अभी बाबा कहने से बुद्धि ऊपर की ओर चली जाती है। दुनिया में और किसी की बुद्धि में ये नहीं होगा कि हम आत्मा रूहानी बाप की संतान हैं। हमारा बाप टीचर गुरु तीनों ही रूहानी हैं, याद भी उनको करते हैं। यह है पुराना शरीर, इनको क्या श्रृंगार करना, ये हमारा शरीर है। बाबा कहते हैं तो पुराना शरीर है, इसको क्या श्रृंगार करना, परंतु अंदर में समझते हैं अभी हम बनवाहा में हैं। ससुर घर नई दुनिया में जाने वाले, हमारा ससुर घर है पर सतयुग,
तो हम ससुर घर, नई दुनिया हमारी सतयुग जो है ससुर घर है, वहाँ हम जाएंगे। पिछाड़ी में कुछ भी नहीं रहता, पहले पियर घर जाएंगे, पहले हम अपने परमात्मा के पास जाएंगे, फिर वहाँ से ससुर घर जाएंगे, फिर हम जाकर विश्व के मालिक बनते हैं। इस समय सारी दुनिया जैसे बनवाहन में है, इसमें रखा ही क्या है, कुछ भी नहीं। जब ससुर घर था तो हीरे जवाहरात के महल थे, माल ठाल थे। अभी फिर पियर घर से ससुर घर जाना है। अभी तुम किसके पास आए हो, कहेंगे बाप दादा के पास। अभी तुम बच्चे किसके पास आए हो, तो कहेंगे बाप और दादा के पास। बाप ने दादा में प्रवेश किया है, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया है, तो बाप ने दादा में प्रवेश किया है। दादा तो है ही यहाँ का रहवासी, तो बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं। परम पिता परमात्मा पतित पावन है। उनकी आत्मा अगर श्री कृष्ण में होती, वह ज्ञान सुनाती, तो श्री कृष्ण को भी बाप दादा कहा जाता। परंतु श्री कृष्ण को बाप दादा कहना शोभता ही नहीं। ब्रह्मा ही प्रजा पिता गाया हुआ है, ब्रह्मा को ही इस प्रजा का पिता कहते हैं। बाप ने समझाया है ये 5000 वर्ष का चक्र है। तुम बच्चे प्रदर्शनी जब दिखाते हो तो उनमें ये भी लिखो कि आज से 5000 साल पहले भी हमने ये प्रदर्शनी दिखाई थी और समझाया था कि बेहद बाप से स्वर्ग का बरसा कैसे लिया जाता है। आज से 5000 साल पहले मुआफिक फिर से हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं। जैसे हमने 5000 साल पहले मनाई थी, वैसे ही ये त्रिमूर्ति शिव जयंती अब हम फिर से मनाते हैं। ये अक्षर ज़रूर डालना पड़े, ये बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, उस पर चलना है। शिव जयंती की तैयारियां करनी है, हम सब बच्चों को अब शिव जयंती की तैयारी करनी है। नई नई बात देखकर मनुष्य बहुत बंडर खाएंगे, मनुष्य बहुत सोचेंगे अरे ये तो बहुत नई नई बातें बताते हैं, अच्छा भपका करना चाहिए। हम त्रिमूर्ति शिव की जयंती मनाते हैं, छुट्टी करते हैं। शिव जयंती की छुट्टी ऑफिशियल है, कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं। तुम्हारा ये बहुत बड़ा दिन है। जैसे क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं, अब तुमको ये खुशी मनानी चाहिए। सबको बताना है हम बेहद के बाप से बरसा ले रहे हैं। तुमको सबको बताना है कि हम बेहद का परमात्मा शिव बाबा, उससे ये बरसा ले रहे हैं। जो जानते हैं वही खुशी मनाएंगे। सेंटर्स में आपस में मिलेंगे, यहाँ तो सब आ ना सके। हम मनाते हैं जन्मदिन। बाबा कहते हैं बाबा कितने सारे बच्चे हो गए, तो वो मधुबन एक साथ तो आ नहीं सकते, तभी तो हर बार टर्न होता है ना बाबा मिलन में। आज यूपी का टर्न है, फिर बिहार का टर्न है, कभी ना कभी ऐसे आता है। हम मनाते हैं बच्चों के बाबा का जन्मदिन। तो बाबा शिव बाबा की मृत्यु तो हो ना सके, जैसे शिव बाबा आया वैसे चले जाएंगे। ज्ञान पूरा हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, बस इनको अपना शरीर तो है नहीं शिव बाबा को। तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ पूरा देही अभिमानी बनना है, इसमें मेहनत लगती है। सतयुग में तो आत्म अभिमानी है, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होगी, यहाँ बैठे बैठे काल आ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। बहुत सारा ऐसा होता है, बैठे बैठे रात में सोए सुबह उठे ही नहीं, ऐसे हार्ट फेल हो जाता है। तो कहेंगे ईश्वर की भाभी, परंतु ईश्वर की भाभी नहीं, तुम कहेंगे ड्रामा की भाभी। ड्रामा में इनका पार्ट ऐसा ही था और इतना ही था। अभी तो है ही आयरन एज, नई दुनिया गोल्डन एज थी। सतयुग के महल कितने हीरो से सजाए हुए होंगे। अकी चार धन होगा, परंतु उनका पूरा वृतांत नहीं है। कुछ अर्थक्वेक आदि होती है तो टूट फूट पड़ती है, नीचे चली जाती हैं। इन बातों को बुद्धि से काम में लेना है। ये खाना बुद्धि के लिए, अब ये तुम्हें मंथन करना है कि इतना धन था तो वो कहीं पर कहाँ चला गया, नीचे दब गया पृथ्वी में। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है। रचता को जानने से रचना को भी जानते हो। अब रचता परमात्मा है और हम सब बाबा के बच्चे हैं, तो तुम रचना को भी जानते हो। सारी सृष्टि का राज बुद्धि में है। ड्रामा में ऊंच से ऊंचा है भगवान,
फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, हम इन तीनों के ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, इन तीनों के ऑक्यूपेशन, ये क्या करते हैं इसके बारे में हम बता सकते हैं। क्या क्या पार्ट हैं। जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। जगत अम्बा जगत पिता का आपस में क्या संबंध है, ये कोई नहीं जानते क्योंकि ये गुप्त बात है। माँ तो यह बैठी थी है, वह थी अडॉप्ट की हुई, इसीलिए उनके चित्र बने हैं। अब बाबा कहते हैं माँ तो ब्रह्मा माँ बैठी हुई है। बाबा कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए ये मेरी, ये तुम बच्चों की माँ है। और बाबा कहते हैं और जो मम्मा थी वो तो अडॉप्ट की हुई थी, इसीलिए मम्मा के बहुत चित्र बने हुए हैं। उनको मम्मा को जगत अम्बा कहा जाता है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, भल माँ का टाइटल दिया है परंतु थी तो बेटी, सही करती थी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। तुम उनको प्यार से मम्मा कहते थे। ब्रह्मा को मम्मा कहना शोभता नहीं, ये समझने और समझाने में बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं कि उनको ब्रह्मा बाबा को माँ कहना शोभता नहीं, तो इसीलिए मम्मा का पाठ था, तो उनको सब बच्चे ब्राह्मण बच्चे मम्मा को माँ कह के पुकारते थे। तो बाबा का ये समझने के लिए बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। ये गुह्य बातें हैं। तुम किसके भी मंदिर में जाएंगे तो झट उनके ऑक्यूपेशन जान लेंगे। किसी के मंदिर में जाएंगे तो जान लेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसके लिए उनकी इतनी पूजा होती है। गुरु नानक के मंदिर में जाएंगे तो झट बता देंगे कि वह फिर कब आएंगे। उन लोगों को कुछ पता नहीं क्योंकि कल्प की आयु बहुत लंबी कर दी है। अब दुनिया वालों को तो ये पता नहीं, उन्होंने कल्प की आयु बहुत लंबी कर दी है। तुम बच्चे ये वर्णन करके बता सकते हो। बाप कहते हैं देखो मैं तुम्हें को कैसे पढ़ाता हूँ, आता कैसे हूँ। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं, गीता का पाठ करते हैं, कोई 18 अध्याय याद करते हैं तो उनकी कितनी महिमा हो जाती है। एक श्लोक सुनाएंगे तो कहेंगे वाह वाह, इन जैसे महात्मा तो कोई है नहीं। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादू का खेल भी बहुत दिखाते हैं, दुनिया में ठगी बहुत है। बाप तुमको कितना सहज समझाते हैं, परंतु पढ़ने वालों पर भी मदार है, कौन किस तरह से पढ़ता है। टीचर तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ेंगे तो नापास होंगे, ये भी होना ज़रूर है। सारी राजधानी स्थापन होनी है। तुम ये ज्ञान का स्नान करके ज्ञान का गोता लगाए परिस्तान की यथार्थ स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। रात और दिन का फर्क है, कलयुग है रात और सतयुग है दिन। महातत्व भी सत्व प्रदान होने से शरीर भी एक्यूरेट बनता है। अब सतयुग में पांचों तत्व भी सत्व प्रदान होते हैं तो शरीर भी बहुत सुंदर होता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है। वह भी ईश्वर के स्थापन की हुई भूमि, अभी है आसुरी भूमि। स्वर्ग नरक में बहुत फर्क है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बैठा हुआ है। नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार बाप कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बच्चियां नए नए स्थान पर चक्र लगाने जाती हैं। अगर अच्छी माताएं आदि हैं तो सर्विस को जमाना पड़े। सेंटर पर अगर कोई नहीं जाते तो अपना नुकसान करते हैं, कोई पढ़ने के लिए नहीं जाते तो उनको फिर लिखना चाहिए। तुम पढ़ते नहीं हो, इससे तुमको बहुत घाटा हो जाएगा। अगर कोई मुरली नहीं सुनते, बाबा का ज्ञान नहीं पढ़ते, तो उनसे क्या कहना चाहिए, तुम पढ़ते नहीं हो, उससे तुम्हारा बहुत घाटा हो जाएगा। क्योंकि रोज़ रोज़ बाबा मुरली में कुछ गोये पॉइंट्स देते हैं। यह हैं हीरे रतन, तुम पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे, इतनी ऊंची स्वर्ग की बादशाही गवा देंगे। मुरली तो रोज़ सुननी चाहिए। ऐसे बाप को छोड़ दिया तो याद रखना नापास हो जाएंगे, बहुत रोएंगे। ऐसे पिता को छोड़ दिया तो बाबा कहते हैं याद रखना नापास हो जाएंगे, फिर बहुत रोएंगे, खून के आंसू बहाएंगे। पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा रजिस्टर देखते हैं कि कितने रेगुलर आते हैं। बाबा के पास भी अपना रूहानी रजिस्टर है, तो बाबा वो रजिस्टर देखते हैं तो कितने बच्चे रेगुलर मुरली सुनते हैं। ना आने वालों को फिर सावधान करना चाहिए।
श्रीमत कहती है पढ़ेंगे नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ेगा। ऐसे लिखा पढ़ी करो तब तुम स्कूल को अच्छी तरह उठा सकेंगे। ऐसे नहीं कि कोई नहीं आया तो छोड़ दिया। टीचर को भी बहुत होना रहता है कि हमारे स्टूडेंट जास्ती नहीं पास होंगे तो इज्जत चली जाएगी। टीचर को लगता है अगर हमारे स्कूल के स्टूडेंट, हमारे सेंटर के बच्चे, टीचर ब्राह्मणियों को लगता है ना कि अगर ये पास नहीं हो पाए तो हमारी इज्जत जाएगी। तो एक टीचर के ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी होती है। बाबा लिखते भी हैं तुम्हारे सेंटर पर सर्विस कम चलती है, शायद तुम सोते रहते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, इस पुराने शरीर को श्रृंगार नहीं करना है, बन बहा में रहे नए घर में चलने की तैयारी करनी है। दूसरा, ज्ञान स्नान रोज करना है, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। वरदान है आज का मुरली से, महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी बाबा। महानता की निशानी निर्माणता है, जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर है। जैसे वृक्ष जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, तो निर्माणता ही सेवा करती है, और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता, उससे सब दूर भागते हैं। तो जो निर्माण है वे सुखदायी होंगे, उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे, सभी उनके समीप आना चाहेंगे। माना जो बिल्कुल निरहंकारी होंगे, निर्माण स्वरूप होंगे, सबको मान देने वाले होंगे, तो बाबा कहें उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे, सब उनके पास जाना चाहेंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना साथ रखो। अब बाबा ने हमें कितने खजाने दिए हैं, तो हम तो आत्माएं उस उमंग उत्साह में, खुशियों में उस खजाने को साथ रखें। अतीन्द्रिय सुख का खजाना, फिर बाबा ने हमको 7 गुणों से हम आत्मा को भर दिया, 8 शक्तियों से भर दिया। सतयुग में 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं, तो हम बच्चे कितनी खुशी में झूमते रहना चाहिए। तो उदासी को तलाक हो गया हम सब बच्चों का। आज मातेश्वरी जी के मम्मा के मधुर महावाक्य हैं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब ये जो मनुष्य गीत गाते हैं, नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं, और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो ज़रूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप, साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। तभी तो स्थूल में राह बताएंगे, आने बगैर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह चाहिए, इसीलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार, अर्थात 5 तत्वों से पार छठा तत्व अखंड ज्योति मह तत्व है, उसमें ले चलेंगे। अब ये जो 5 तत्वों की बनी सृष्टि है, इससे पार 5 तत्वों से पार छठा तत्व अखंड ज्योति मह तत्व, जिसको ब्रह्म तत्व भी कहते हैं, जहाँ परमात्मा रहते हैं, हमको परमात्मा वहाँ ले चलेंगे। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आए तभी तो ले चलेंगे ना। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएंगे। अब बाकी जो बच जाएंगे वे धर्म राय की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। दूसरा, कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाँव में। अब ये बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं।
परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छाँव में। इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब ये तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब ये तो हम जानते हैं कि दुख अशांति ये सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इसी हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसीलिए परमात्मा तो खुद कहता है अब संसार का कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन बना हुआ है और आगे का संसार सतयुग था जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब ये जो हम जीवन मुक्त कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम देह से मुक्त थे। उन्हों को भी कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। अब मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे तो कोई कर्म बंधन का मामला नहीं होता है। वो जीवन लेते जीवन छोड़ते आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब ये सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी तरह से जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है। परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं जो इन 5 भूतों को जीत सके। तब ही परमात्मा खुद आकर हमें इन 5 विकारों 5 भूतों काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली से आत्मा का एक गुण सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम, में जो आत्मा का गुण है प्रेम, जिसको मुझे चारों ओर उसकी प्रेम की किरणें फैलाते रहिए। इस संसार को सच्चे सच्चे ईश्वरीय प्रेम से भरपूर करें। अच्छा, ओम शांति।